जेम कॉलेजेस ऑफ इंडिया सीरीज में आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे कैंपस के बारे में जिसका फाउंडेशन स्टोन खुद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने रखा था इन 2006। एक ऐसा कैंपस जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी सेल है जो सिर्फ प्लेसमेंट्स नहीं बल्कि रिसर्च, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढता है। एक ऐसा कैंपस जिसके पास एक डेडिकेटेड डे केयर फैसिलिटी भी है, मतलब फैकल्टी के छोटे बच्चों का पूरा इंतजाम कैंपस पर ही है। और एक ऐसा कैंपस जिसका अपना साइंस फेस्टिवल है तत्वा, जिसकी 2026 एडिशन को पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा था। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आईसर मोहाली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज बीटेक 360's हिडन जेम कॉलेजेस ऑफ इंडिया सीरीज, जहां पे हम आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज के अलावा ऐसे कॉलेजेस को एक्सप्लोर करते हैं जिनके प्लेसमेंट्स एंड एकेडमिक्स इन सभी कॉलेजेस को भी टक्कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। अभी तक हमने क्लोज टू 20 कॉलेजेस कवर कर लिए हैं इस सीरीज में, जिसमें हमने आईसर के 2-3 कैंपसेस भी कवर करे थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईसर मोहाली को कवर करेंगे क्योंकि ये भी एक काफी अच्छा एंड डायनामिक आपका कैंपस है। आईसर मोहाली से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स एक बार समझते हैं। ये एस्टैब्लिश हुआ था इन 2007। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। सारे आईसर के कैंपसेस आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में ये रैंक करा था ऑन द 70th पोजीशन। कैंपस साइज की अगर बात करें तो 125 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है। टोटल स्टूडेंट्स जो इनके यूजी प्रोग्राम्स में टोटल स्टूडेंट्स है दैट इज 1139। अब इन 1139 स्टूडेंट्स को अगर हम जेंडर वाइज देखें तो इनमें से मेल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो दे आर 684 व्हिच इज बेसिकली 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एंड फीमेल स्टूडेंट्स दे आर 455 व्हिच इज 39.95%। जेंडर रेशियो जो है यहाँ पे आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद रीजन स्पेसिफिक अगर डेटा देखें तो यहाँ पे आउटसाइड स्टेट है, विद इन स्टेट है एंड आउटसाइड कंट्री है। आउटसाइड स्टेट यानी पंजाब के बाहर से जो है 1073 स्टूडेंट्स है, 94.21% बाहर से है। देन विद इन स्टेट 66.79% है, एंड आउटसाइड कंट्री यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, वो 0 है। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो ये काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल पे काफी रिकग्निशन इसको मिलता है और इसीलिए काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है आउटसाइड ऑफ स्टेट से भी यहाँ पे जो है पढ़ने आते हैं। फैकल्टी की अगर बात करें तो टोटल 119 फैकल्टी है फॉर ऑल द 1139 स्टूडेंट्स। तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो भी देखने को मिलता है। अब जो मेन चीज है, एक बार प्लेसमेंट्स जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मल्टीपल ईयर्स के हमारे पास डेटा है। 24 बैच जो पास आउट हुआ था, 23 बैच जो पास आउट हुआ था, 22 बैच। इन सभी का जो है हमारे पास यहाँ पे प्लेसमेंट डेटा है। तो जो लेटेस्ट है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इनटेक जो है फर्स्ट ईयर में दैट इज 225 जो है आपका यहाँ पे इनटेक है। टोटल इतनी सीट्स है, 225 टोटल जो है सीट्स है, उनमें से 197 में जो है एडमिट हुए हैं स्टूडेंट्स, मतलब इतनी सीट्स फिल हुई है। देन इन 197 में से 157 स्टूडेंट्स है जो कि ग्रेजुएट हुए हैं। बाकी स्टूडेंट्स उनके या तो फिर सारे पेपर्स क्लियर नहीं हुए, किसी रीजन की वजह से वो ग्रेजुएट नहीं हुए। ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स टोटल 157 है। इन 157 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स है जो प्लेस हुए हैं, एंड ज्यादातर नंबर 115 स्टूडेंट्स है जो कि हायर स्टडीज में गए। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको आईसर के बारे में जो है आपने पहले नहीं पढ़ा है, आईसर कैंपसेस काफी ज्यादा एकेडमिक और रिसर्च फोकस जो है ये कैंपस होते हैं। यहाँ पे जब अभी हम आईसर के जो यूजी प्रोग्राम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो भी हम देखेंगे यहाँ पे ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज या फिर ज्यादातर सीट्स उन स्टूडेंट्स के द्वारा फिल करी जाती है जो कि काफी ज्यादा रिसर्च फोकस्ड है, और इसीलिए आपको यहाँ पे हायर स्टडीज का जो नंबर है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं हायर स्टडीज और पीएचडी लेवल पे और आगे लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो भी काफी ज्यादा एकेडमिक एंड रिसर्च फोकस्ड होता है। अब ये जो 3 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं जिन्होंने यूजी डिग्री के बाद प्लेसमेंट लिया है, उनका जो मीडियन पैकेज है दैट इज 11.4 LPA। मीडियन पैकेज भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। बोथ अगर आप जॉब करना चाहते हो तो उस पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है, अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो तो आईसर के कैंपसेस दे आर नोन फॉर देयर रिसर्च एबिलिटीज। बाकी अगर आप पहले देखो तो यहाँ पे भी नंबर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ज्यादातर अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्रेफर कि वो हायर स्टडीज करें एंड देन आगे जो है रिसर्च या फिर एकेडमिक्स पर फोकस करें। दीज आर द आईसर मोहाली प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बीएसएमएस जो है इनका कोर्स होता है। डुअल डिग्री कोर्स है इन आईसर मोहाली, ये इनका यूजी प्रोग्राम है, डुअल डिग्री बीएसएमएस। अब यहाँ पे जो कोर मेजर्स है, ये डिफरेंट आपके मेजर आ जाते हैं जो कि आप बीएसएमएस कोर्स में चूज कर सकते हैं। दे इंक्लूड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैथमेटिकल, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, ये सारे आपके कोर मेजर आ जाते हैं। अब ये जो कोर मेजर है उसके साथ स्टूडेंट्स, अब इनमें से देखो एक तो हर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब हर एक मेजर में मल्टीपल इंटरडिसिप्लिनरी माइनर्स भी आते हैं, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी यानी मल्टीपल, लेट्स से अगर आपका फिजिकल साइंसेस का
मेजर है तो इंटरडिसिप्लिनरी में आप किसी और प्रोग्राम के जो कि फिजिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है उससे रिलेटेड माइनर भी आप ले सकते हैं। सो माइनर्स में एस्ट्रोनॉमी आ जाता है, डेटा साइंस आ जाता है, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड सोसाइटी। सो इनके अलावा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और भी ज़्यादा माइनर्स है जो कि आप जो है वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये माइनर चूज़ करने का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। देन अदर कोर्सेज़, सो ये बेसिकली आपके सारे रिसर्च फोकस या फिर आप बोल सकते हैं साइंस रिलेटेड कोर्सेज़ आ गए। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़, ओपन इलेक्टिव्स, ये सारे कोर्सेज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो अगर कोई स्टेम एजुकेशन से थोड़ा आगे जो है जाना चाहते हैं, उसके अलावा कोर्सेज़ देखना चाहते हैं, सो सोशल स्टडीज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी सारे यूजी प्रोग्राम में बीएसएमएस कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो मोड ऑफ एडमिशन है वो एक बार डिस्कस करते हैं कि आइसर के कैंपसेस में जो आपके बीएसएमएस प्रोग्राम्स हैं, उनमें आपको एडमिशन मिलता कैसे? सो प्रोग्राम जो है दिस इज 5 ईयर बीएसएमएल डुअल डिग्री। सो डुअल डिग्री है, 5 साल का है। सो केवीपीवाई यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये पहले के टाइम पे जो है जब फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना 12th पास करा था तो उस टाइम पे ये नेशनल लेवल फेलोशिप प्रोग्राम होता था जो कि अब उतना ज़्यादा जो है फेमस नहीं है। सो इसके थ्रू भी यहाँ पे पहले आइसर के कैंपसेस में होता था एडमिशन, जेई एडवांस के स्कोर के थ्रू होता था जो कि अभी भी आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ में आप देखते हो। देन बोर्ड्स के मार्क्स के थ्रू होता था। ये सारे जो है आपके ओल्ड चैनल्स। अब कैसे होता है? सो करंट चैनल है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आईआईटी बोलते हैं, फॉलोड बाय आइसर काउंसलिंग। सो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक जो है टेस्ट है एंड उनकी ही काउंसलिंग है। एंड दिस इज मैंडेटरी टू गेट एडमिशन इनटू ऑल आइसर कैंपसेस। ठीक है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट। अब ये जो आइसर है इसमें बैठने के लिए भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो दैट इज एटलीस्ट 60% मार्क्स। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, सो क्लास 12 में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी कैटेगरीज में 55%, जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर आप हो तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए इन क्लास 12। अगर ये एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है तो आपको आइसर का जो टेस्ट है, आईआईटी टेस्ट देना होगा। जब आप आईआईटी टेस्ट क्लियर करते हैं देन जाके आपको आइसर के कैंपसेस में एडमिशन मिलता है। सो दिस इज द ओनली वे जिसके थ्रू आप इन कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हैं, इंक्लूडिंग आइसर मोहाली। सो ये आपका जो है मोड ऑफ एडमिशन आ गया। अब ये जो आइसर टेस्ट है वो करेंटली जो है उसके विंडोज ओपन है। सो एडमिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था March 5 को। एप्लीकेशन की डेडलाइन ऑलरेडी जा चुकी है, दैट इज April 13। करेक्शन विंडो April 16 से 18 के बीच में ओपन रहेगी। हॉल टिकट्स रिलीज होंगे ऑन May 24, 2026। जो आईआईटी एग्जाम है, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया उनके लिए है ये June 7 को 2026 बिटवीन 9 AM to 12 PM। सो 3 घंटे का एग्जाम है आपका June 7 को। आंसर की जो है वो भी सेम डेट पर रिलीज होगा June 7, 2026। एंड ऑब्जेक्शन विंडो ओपन रहेगा बिटवीन June 9 to June 13। सो ये जो आंसर की आपका रिलीज होगा, अगर उसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना है सो उसके लिए भी यहाँ पे सेपरेट विंडो जो है वो ओपन रहेगी। सो ये है आपके इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस जो आपको ध्यान में रखने हैं इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द आईआईटी 2026 एग्जाम। अब जो एग्जाम है उससे रिलेटेड एक बार डिटेल्स डिस्कस करते हैं। सो ये जो आपका एग्जाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सो सीबीटी है, इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो 60 क्वेश्चंस है उसमें 4 सेक्शंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। सो हर एक सेक्शन में आपके 15 क्वेश्चंस ईच रहेंगे। 15 into 4 आपका 60 टोटल क्वेश्चंस रहेगा। बाकी ड्यूरेशन 180 मिनट्स। तो जैसे हमने देखा 9 AM to 12 PM है। सो 3 घंटे का आपका एग्जाम है। क्वेश्चंस जो है ये जो 60 है दे विल बी एमसीक्यू क्वेश्चंस, सिंगल करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो +4 नंबर हर एक करेक्ट आंसर के लिए। कोई भी अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क करते हो तो -1 डिडक्ट होगा। अगर आप क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ते हो, कुछ भी आप मार्क नहीं करते हो, तो उस केस में 0 मार्क्स रहेगा। सो मैक्सिमम मार्क्स अगर आप देखो सो टोटल 60 क्वेश्चंस है इंटू 4 दैट इज 240 मार्क्स का टोटल आपका ये पेपर रहेगा। एंड रैंक जो है वो टोटल मार्क्स आउट ऑफ 240। सो ये जो आपका इकलौता टेस्ट है इसके बेसिस पे जो है मेरिट रैंक निकलेगी एंड उसके बेसिस पे आपको आइसर में एडमिशन मिलेगा। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ आईआईटी टेस्ट। सो जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ज़रूरी है। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। अब एक बार देखते हैं कि लास्ट ईयर के कट ऑफ्स क्या रहेगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि यार इस साल जब मैं एग्जाम के लिए बैठूंगा या बैठूंगी तो मेरे को कितना स्कोर करना है, कितना मेरा मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, कितनी मेरी रैंक होनी चाहिए ताकि मेरे को आइसर में एडमिशन मिले। सो अब ये देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि लास्ट ईयर, सो कट ऑफ जो है वो हम लास्ट ईयर के डिस्कस करेंगे, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। लास्ट ईयर आईआईटी 2025 में टोटल 82,000 स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने रजिस्टर करा था, इनमें से 78,000 स्टूडेंट्स एक्चुअली टेस्ट में अपीयर हुए थे एंड दीज 78,000 स्टूडेंट्स वर फाइटिंग फॉर द 2363 डिफरेंट सीट्स अवेलेबल इन आइसर। ठीक है, अब एक बार जो है कैंपस वाइज देखते हैं। सो कैंपस वाइज कितनी सीट्स है, ताकि अगर आप एक स्पेसिफिक कैंपस को टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि इतनी सीट्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। सो
बीएसएमएस प्रोग्राम में जो आपके आइसर के, जैसे मैंने शुरू में बताया, 7 डिफरेंट कैंपसेस है। बरहामपुर में टोटल 300 सीट्स है। भोपाल जो मेन कैंपस है 300 सीट्स। कोलकाता 280 सीट्स। कोलकाता में जो जेनरिक प्रोग्राम है उसमें 280 एंड कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस वाले कोर्स में आपके 30 सीट्स आ जाते हैं। देन करंटली जो हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज आइसर मोहाली, यहाँ पे आपके 275 सीट्स आ जाते हैं। पुणे में आपके 288 सीट्स आ जाते हैं। त्रिवेंद्रम में आपके 320 सीट्स आ जाते हैं एंड तिरुपति में आपके टोटल 250 सीट्स आ जाते हैं। सो ये जब आप टोटल कैलकुलेट करते हैं दे इट कम्स अप टू बी 2043। सो अगर आप स्पेसिफिकली एक कैंपस को टारगेट कर रहे हैं देन दिस इज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू। यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार आगे बढ़ते हैं, अब कट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो हमने देख लिया कि टोटल कितने स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, हर एक कैंपस में कितनी सीट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज रैंक आ जाती है। तो यहाँ पे जो रैंक आपको दिख रही है, अब हर एक कैटेगरी के लिए एक अलग जो है रैंक निकलते हैं, क्योंकि हर एक कैटेगरी का एक रिजर्वेशन भी है। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। हर एक कैटेगरी का एक स्पेसिफिक रिजर्वेशन है कि इतनी सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड है, इसलिए हर एक कैटेगरी की रैंक लिस्ट भी अलग निकलती है। सो आपको अपने स्पेसिफिक जो कैटेगरी है उसकी रैंक लिस्ट आपको जो है यहाँ पे देखनी है। सो ये लास्ट ईयर की रैंकिंग है। सो आइसर मोहाली बीएसएमएस हाईएस्ट कट ऑफ। सो यहाँ पे जो हमने रैंक बताया दिस इज द हाईएस्ट कट ऑफ। अब देखो काउंसलिंग में मल्टीपल राउंड्स होते हैं। ठीक है, राउंड 1 में एक कट ऑफ निकलती है, राउंड 2 में जो कट ऑफ है थोड़ी वो गिरती है, राउंड 3 में कट ऑफ थोड़ा और गिरता है। सो जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है कि इतना जो है मैक्सिमम है, इससे ऊपर अगर आपकी रैंक गई है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके नीचे अगर आपकी रैंक है, कैटेगरी रैंक है, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, हाईएस्ट हमने बताया ताकि आपको आइडिया लग सके। सो अनरिजर्व्ड या फिर जो जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनकी कैटेगरी रैंक थी 4939। ठीक है, 4000 लगभग आप 5000 के आसपास मान लो। ओबीसी एनसीएल में 3680, एससी कैटेगरी में 1186, ईडब्ल्यूएस में 1114 एंड एसटी कैटेगरी में 557। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज रैंक लिस्ट आ जाती है एंड ये डेटा जो है लास्ट ईयर का डेटा है, यानी आईआईटी 2025 का। सो इससे आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, तो एक बार वो चेक करते हैं। सो एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है। सो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी आप देख रहे हो, यानी ये जो फिगर्स है दिस इज अक्रॉस द आइसर। सो जो हमने 300 या फिर 275 280 सीट्स देखा है वो सारा मिला के जो टोटल सीट्स है अक्रॉस 7 आइसर्स, उनमें से टोटल में से 15% जो है केस में जो है रिजर्व्ड है। एसटी में 7.5% टोटल रिजर्व्ड है। ओबीसी एनसीएल के लिए 27% है। ईडब्ल्यूएस के लिए अप टू 10%। सो अप टू यानी उससे नीचे भी अगर लेस कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं तो उससे नीचे भी जो है ये सीट्स जा सकती है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको 5% विद इन ईच कैटेगरी। सो ये जो 5% है वो इनमें से है, यानी एससी कैटेगरी में 5% जो है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व्ड है। एसटी कैटेगरी में 5% जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व्ड है। सो ये जो लेट्स से एग्जांपल अगर हम एससी कैटेगरी में मान रहे हैं, तो एससी कैटेगरी में जो 5% रिजर्व्ड है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीडब्ल्यूडी एंड एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो इस तरह से हर एक कैटेगरी में 5% जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। देन कश्मीरी माइग्रेंट्स या फिर पंडित्स, उनके लिए जो है 3 सीट्स पर आइसर हर एक आइसर कैंपस में। सो 7 आइसर कैंपसेस है, हर एक आइसर कैंपस में 3 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स या फिर कश्मीरी पंडित। सो टोटल 7 into 3 आपकी 21 सीट्स जो है रिजर्व्ड है। सो ये आपका जो है टोटल आइसर का रिजर्वेशन पॉलिसी। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि अगर आपको आइसर में जो है एडमिशन मिल जाता है, लेट्स से अगर आप, जैसे अभी हम आइसर मोहाली की बात करें, तो अगर आपको आइसर मोहाली में एडमिशन मिल जाता है तो आपको कितनी फी जो है वो पे करनी होगी। सो आइसर मोहाली का जो फी स्ट्रक्चर है फॉर द बीएसएमएस प्रोग्राम, सो ये जो यूजी प्रोग्राम है उसके लिए 25-26, सो लास्ट अकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉशन मनी था जो कि बेसिकली आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो था 6971। सो ये जनरली मनी जो है आपका जब कोर्स खत्म हो जाता है तो आपको वापस मिल जाता है। देन इसके अलावा एक वन टाइम फी आपका रजिस्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ फी आ जाता है, दैट इज 3865 एंड देन सेमेस्टर फी जो कि आपको हर एक सेमेस्टर पे करना है, दैट कम्स टू बी 56,647। सो ये जो अमाउंट है ये हर एक सेमेस्टर आपको पे करना होगा जो कि है 56,000 के आसपास। बाकी फर्स्ट ईयर का अगर आप टोटल देखते हैं यहाँ पे, सो दैट इज 67,483 रुपीज। सो ये आपका टोटल जो है फर्स्ट ईयर का नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका टोटल यहाँ पे फी आ जाता है। सो आइसर मोहाली का जो टोटल एल्यूमिनाई काउंट है दैट इज 3028। ठीक है, 2007 में इनका कैंपस जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था, तब से लेके अब तक जो है
इतने टोटल एलुमनाई रहे हैं, ठीक है। इनमें से मेजर जो परसेंटेज है वो आपको इंडिया में दिखेगा कि इतने स्टूडेंट्स अभी करेंटली एलुमनाई जो है वो इंडिया में है, व्हिच इज़ 2439 82%, ठीक है। देन बाकी अगर बात देखें इंडिया में भी फर्दर पंजाब में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है क्योंकि कैंपस ही इनका मोहाली में है, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉन्सन्ट्रेटेड है। देन चंडीगढ़ में जो है 10% है, महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स है एंड बाहर इंडिया के बाहर अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, कनाडा में है एंड यूएई में है। सो दीज़ आर द मेजर पोर्शंस कि कहाँ है, इसके अलावा भी और जगह पे है लेकिन इतने मेजर चंक में स्टूडेंट्स जो है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड यूएई में है एंड इंडिया में भी विद इन इंडिया जो है यहाँ पे पंजाब में, महाराष्ट्र में जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिचुएटेड है। सो गाइस दिस वाज अ कंप्लीट गाइड ऑफ आइसर मोहाली। सो आइसर के अगर आपको बाकी कैंपसेस एक्सप्लोर करने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं एंड इसके अलावा भी हमने काफ़ी बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस कवर करे हुए हैं इस हिडन जेम सीरीज में, तो आप उनको भी डेफिनिटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग बीटेक 360।